हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 9 से हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 तक हल कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि इस प्रश्नावली में हमको असमीकाएं दी रखी हैं। ठीक है, एक से अधिक असमीकाएं दी रखी हैं और उनको हमको क्या करना है, एक्स वाई तल में निरूपित करके उनका एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो कि उन सभी असमीकाओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो यह हमको प्रश्न नंबर 3 असमीकाएं दी रखी हैं। पहली असमीका है 5x+4y लेस देन इक्वल 20। दूसरी असमीका है x ग्रेटर देन इक्वल 1 और तीसरी असमीका है y ग्रेटर देन इक्वल 2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं। सर्वप्रथम जो असमीका है, जैसे पहली असमीका है, तो इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण। तो इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या होगा, पहले असमीका के सापेक्ष 5x+4y इक्वल टू 20। ठीक है, हमको करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है, इसमें इक्वल का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो समीकरण एक रेखा का समीकरण है, अब हमको क्या करना है, इस समीकरण का मतलब इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो कम ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बार एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर हमको क्या मिल जाएगा, वाई, यानी एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर हमको क्या मिल जाएगा, 5/2 प्लस 4y इक्वल टू 20, या ये जीरो बन गया हमारा, या y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20/4 बराबर कितना, ये हमारा 5। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, पहला बिंदु मिल गया है। क्योंकि किसी भी रेखा का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या मिला हमें, 0,5। अब दूसरी बार हम इसमें क्या करते हैं, y इक्वल टू जीरो रखने पर, तो y इक्वल टू जीरो रखने पर इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5x+4 × 0 इक्वल टू 20, या ये जीरो बन गया। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 20/5। तो कितनी बार इसमें डिवाइड हुए, 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, अब दूसरा बिंदु मिल गया बच्चों। ठीक है, तो दूसरा बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आए, इसके कोऑर्डिनेट आए 4,0। अब हमको जो समीकरण एक है, यानी जो कि एक रेखा का समीकरण है, इसको हमको क्या करना है, एक्स तल में निरूपित करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक्स तल ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ एक्स तल ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अपने बिंदुओं को इसमें डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या हमारा 0,5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है और वाई कोऑर्डिनेट करना है 5। तो इसमें हम क्या चलेंगे, 5 दूरी चलेंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बिंदु, क्या आ गया ये 0,5। और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 4,0, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 4,0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने एक रेखा खींच दी। फिर यहाँ अब ये हमने डार्क रेखा खींची, क्यों, क्योंकि असमीका हमारी क्या है, 5x+4y लेस देन इक्वल 20। ठीक है ना, तो यानी कि जो असमीका का हल क्षेत्र होगा उसमें इस रेखा के बिंदु भी सम्मिलित होंगे। अब इस रेखा का जो समीकरण है मैं इसमें लिख देता हूँ। इसका समीकरण क्या है, 5x+4y इक्वल टू 20। अब इस रेखा ने क्या किया है, इस रेखा ने एक्स वेक्टर को दो भाग बांट दिया, एक नीचे का भाग, एक ऊपर का भाग। तो हम जांचेंगे कि इसका हल क्षेत्र कौन सा है, नीचे वाला है, ऊपर वाला है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी साइड का कोई भी बिंदु ले सकते हैं, हम यहाँ का भी कोई बिंदु ले सकते हैं और ऊपर का भी। तो हम सामान्यतः क्या करते हैं, उसको मूल बिंदु से चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो रखने पर किस पर रखेंगे हम इसको, जो समीका है, तो क्या आ जाएगी हमारी ये 5 × x की, जो हमारे क्या आ जाएगा 0, +4 × 0 लेस देन इक्वल 20। ये जीरो बन गया हमारा, तो 0 + 0 क्या हो गया, 0 लेस देन इक्वल 20। क्या 0 20 से छोटा है, यस छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, सत्य है। ठीक है, सत्य होने का मतलब है कि जो इस असमीका का हल क्षेत्र हो क्या है, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, तो इस हल क्षेत्र को हम कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, इसको मैं ब्लैक कलर की रेखाएं बना देता हूँ। ये ब्लैक कलर की रेखाएं का मतलब है कि जो इधर का जो हल क्षेत्र है वो इस असमीका का क्या है, हमारा हल क्षेत्र। ठीक है ना, इधर का हल क्षेत्र। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी असमीका है उसका इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों, जो हमारी दूसरी असमीका है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, तो इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू 1। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस एक्स वाई तल में समीकरण 2 का ग्राफ खींचना है। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे क्या है, एक ही बिंदु है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ क्या होगा, जो एक्स इक्वल टू 1 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा हमारा, क्योंकि धनात्मक है तो एक्स एक्स पर 1 दूरी
पर क्या होगा, वाई एक्स के समांतर एक सीधी रेखा। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक्स अक्ष पर 1 दूरी पर एक क्या करता हूँ एक, अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ भी एक डार्क रेखा आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो असमिका क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, यानी कि जो इस असमिका का हल क्षेत्र होगा उसमें इस रेखा के समस्त बिंदु भी समित होंगे। तो इसका समीकरण क्या हमारा एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि फिर से इस असमीकरण ने क्या किया है, इस पूरे एक्स वाई तल को दो भाग बांट दिया है, एक यहाँ का तल हिस्सा और इधर का। तो हम क्या करते हैं, इसको मूल बिंदु से चक्राते हैं। अब मूल बिंदु में सिर्फ इसमें एक्स है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, किस पर रखेंगे, इस असमीका में, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल 1। क्या 0 का मान 1 से बड़ा है, नहीं, ये गलत है, यानी कि कंडीशन हमारी क्या है, असत्य है। ठीक है, तो अगर सत्य होती तो क्या होता, मूल बिंदु की ओर का जो हल क्षेत्र होता असमीका का, ठीक है, असत्य होने पर क्या होगा, उसके दूसरी ओर का यानी इधर का हिस्सा। मैं इसको क्या करता हूँ ग्रीन कलर की रेखा बनाता हूँ। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की रेखाएं का मतलब है कि इधर का क्षेत्र, ठीक है ना बच्चों, जो इधर का क्षेत्र है वो क्या है, असमीका एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो तीसरी असमीका है उसको क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो तीसरी समीकरण हमारी क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण 3। अब y इक्वल टू 2 है, इसका ग्राफ क्या होगा हमारा, अब देखिए यहाँ भी सिर्फ हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या है हमारा धनात्मक है, तो y अक्ष पर, क्योंकि धनात्मक ऊपर को होता है, दो दूरी पर, यानी कि थी 1 2, एक x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। अब मैं इसको क्या करता हूँ रेड कलर से डोट कर देता हूँ। ठीक है, 2 दूरी पर 1 2। ठीक है, एक क्या है, ये हमारी एक समांतर रेखा, किसके समांतर रेखा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा बच्चों। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा खींच दी है। अब इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है y इक्वल टू 2। अब बात करते हैं कि फिर से इस रेखा ने इस एक्स तल को दो से बांटा है, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा, तो कौन सा हिस्सा होगा, इसको हम मूल बिंदु से चक्राते हैं। तो इसमें से y है, तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, किस पर रखेंगे, तीसरे समीकरण में, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 0 2 से बड़ा है या उसके बराबर है, नहीं, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या है, असत्य है। ठीक है बच्चों, असत्य है का मतलब ये हुआ कि अगर सत्य होती तब तो मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र होता। ठीक है, और असत्य होने पर इससे ऊपर का, और यहाँ भी हमने रेखा डार्क खींची, यानी कि जो इस असमिका के जो हल क्षेत्र है y ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें क्या होगा, जो ये रेखा y इक्वल टू 2 है इसके भी सारे बिंदु होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ऊपर का हिस्सा है हमारा, तो मैं इसको इस प्रकार की जो रेड कलर की रेखा है ऊपर को बना देता हूँ। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये जो क्षेत्र डोट कर रहा है ये हमारा जो असमिका है y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उसका क्या है, उसका हल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से हमने क्या किया, तीनों ही असमिका के हल क्षेत्र हमने यहाँ शो कर दिए हैं। अब हमको एक ऐसा हल क्षेत्र ढूंढना है जो कि तीनों ही असमिका को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो जो हमारी पहली असमिका थी 4x प्लस 4y लेस देन इक्वल 20, इसका हल क्षेत्र क्या था, इससे नीचे की ओर। और दूसरी असमिका थी हमारी x ग्रेटर देन इक्वल 1, इसका हल क्षेत्र क्या था, इसका हल क्षेत्र था इधर को दाहिनी ओर। और तीसरी असमिका का हल क्षेत्र क्या था, ऊपर की ओर। तो ऐसा कौन सा हल क्षेत्र है जो कि तीनों को संतुष्ट करा, यानी तीनों को घनिष्ठ कौन सा है, जहाँ कि हमारे तीनों कलर की रेखाएं हैं। अब देखिए ये जो रेखा है, ठीक है ना, इसमें हमारे क्या है, ब्लैक कलर की रेखा भी है और हमारे ग्रीन कलर की रेखा भी है और रेड कलर की। ठीक है ना, यानी जो एक हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है ये वाला हिस्सा ही, ठीक है ना, इसको आप त्रिरेखांकित भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा ये वाला हल क्षेत्र है ये, ठीक है, जो ट्रायंगल बन रहा है इसको त्रिरेखांकित भी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, ये क्या है हमारा तीनों ही असमिकाओं का उपनिष्ठ हल क्षेत्र है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिरेखांकित, त्रिरेखांकित यानी कि तीन रेखाएं हैं। एक लिखने का तरीका है, आप चाहे तो किसी कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, जैसे माना आपने ग्रीन से कर दिया, या फिर सपोज किसी और कलर से भी आपको करना पड़ेगा कि उस कलर का जो हल क्षेत्र है वो क्या है, तीनों असमिकाओं का उपनिष्ठ हल क्षेत्र है। अथवा त्रिरेखांकित क्षेत्र असमिका निकाय, असमिका निकाय, निकाय का मतलब तीनों असमिका आगे इसमें, असमिका निकाय का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों,
मतलब ये है कि इस हल क्षेत्र में अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट में क्या होंगे, हमारे दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई, वो तीनों ही जो दोनों कोऑर्डिनेट है तीनों ही असमीकरणों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार इसको भी हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। बच्चों अब हम इसके प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या हमारा, हमको यहाँ तीन समीकरण दे रखी हैं। पहली समीकरण है हमारी 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 60, दूसरी है x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30, और हमारी जो अन्य दो समीकरण है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो इन समीकरणों को हमको क्या करना है, आलेखी विधि से हल करना है। ठीक है ना। तो जो पहली समीकरण है इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक है, अब फिर हम इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं। x इक्वल टू 0 रखने पर हमको क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 3 इंटू एक्स हमारा 0 आ गया, प्लस 4y बराबर क्या हो गया 60, या y बराबर हमारा कितना हो गया 60/4। 60 में जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 15 बार। तो हमको क्या मिल जाएगा, पहला बिंदु। ठीक है बच्चों, तो पहला बिंदु हमारा क्या आ गया 0,15। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, y का टू 0 रखेंगे। तो y का टू 0 रखने पर, तो y का टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 0 बराबर 60। ठीक है, या ये 0 बन गया, या x बराबर हमारा क्या आ गया 60/3। तो कितनी बार कटेगा इससे, 20 बार। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया अब दूसरा बिंदु। ठीक है बच्चों, तो दूसरा बिंदु हमें क्या मिला, दूसरा बिंदु हमें मिला 20,0। अब जो समीकरण 1 है यानी जो रेखा 1 है उसके हमने क्या करे, दो बिंदु ज्ञात कर लिए हैं। अब इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, एक्स वाई तल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ एक्स वाई तल को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो पहला बिंदु है इसको डिनोट करते हैं। अब पहला बिंदु हमारा क्या है 0,15, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 15 दूरी। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक खाना बराबर 5 मत दूरी मान लेते हैं हम। ठीक है ना, तो 15 के लिए कितने खाने आ जाएंगे, 3 खाने आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो हमारी ये दूरी क्या हो गई, ये दूरी हो गई हमारी 0,15। ठीक है बच्चों, और दूसरा, अब दूसरा बिंदु क्या है 20,0। तो हमने क्या मान रखा, एक खाना बराबर 5 दूरी, तो कितने हो जाए खाने आ जाएंगे, 4 खाने आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 20,0। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इस असम में भी हमारा क्या है, लेस देन इक्वल का चिन्ह लगाया है, इक्वल भी है। तो एक कौन सी रेखा आएगी, एक डार्क कलर की रेखा आएगी। ठीक है, डार्क कलर की रेखा का मतलब क्या हुआ कि असमिका के हल क्षेत्र में इस रेखा के बिंदु भी सम्मिलित होंगे। तो इस रेखा को मैं समीकरण लिखता हूँ इसमें, इसका समीकरण है क्या, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। ठीक है बच्चों, अब ये तो रेखा का समीकरण था। अब हम ढूंढते हैं इस रेखा का हल क्षेत्र। अब इस रेखा यानी कि इस असमिका का हल क्षेत्र, तो इसको कैसे चेक करेंगे हम, मूल बिंदु से। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखने पर, इस पर रखेंगे जो हमारी पहली असमिका है। तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 3 इंटू 0 प्लस एक्स इक्वल 0 है 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल 60, ये सब 0 बन गया। 0 लेस देन इक्वल 60, क्या 0 का मान 60 छोटा है, यस छोटा है। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ये कंडीशन हमारी सत्य है। सत्य होने का मतलब है कि जो मूल बिंदु की ओर का जो क्षेत्र होगा इस असमिका का हल क्षेत्र होगा, यानी कौन सी असमिका 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 60। ठीक है, तो हम क्या करता हूँ, इसको मैं ब्लैक कलर की रेखाओं से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक कलर की रेखाओं का रिप्रेजेंट का मतलब है कि इधर का जो हल क्षेत्र है वो क्या है, इस असमिका का है। बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी असमिका है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके सापेक्ष पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे। क्या होगा वो होगा x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो ये क्या आ गया हमारा, ये समीकरण 2 आ जाएगा। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखने पर करेंगे, इसमें x इक्वल टू 0 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 प्लस 3y इक्वल टू 30, या y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 30/3 बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस प्रकार हमको दूसरी रेखा के लिए पहला बिंदु मिल गया है। तो पहला बिंदु हमें क्या मिला 0,10।
ठीक है। अब फिर हम इसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रखने पर, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 30, ठीक है। या x बराबर हमको क्या मिल गया, x बराबर 30 मिल गया, ठीक है बच्चों। तो 30 मिल गया, तो ये क्या कौन सा बिंदु निकला हमारा, ये हमको क्या मिला, दूसरा बिंदु, ठीक है। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 30,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को इस एक्स तल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करते हैं फिर। पहला बिंदु क्या है इसमें, 0,10, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 10 है, यानी कि 2 दूरी, ये 5 दूरी, ये एक दूरी 5 थी तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो यानी 0,10 ये बिंदु हो गया। और दूसरा क्या है 30,0, ये 20 था, तो यानी 5 दूरी और चलते हैं 25, ये हो गया हमारा 30,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के मैं क्या करता हूँ, एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक है ना। वो रेखा किसकी होगी, कौन से समीकरण के लिए होगी, दूसरी समीकरण के लिए होगी, ठीक है बच्चों। ये भी टारगेट रेखा खींचिए, क्योंकि इसमें क्या हमारे इक्वल का चिन्ह भी है, ठीक है। अब तो ये रेखा हमारी किसके लिए है, ये जो रेखा है हमारी, इसका समीकरण क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब बात करते हैं कि इस असमीका का हल क्षेत्र क्या है, ठीक है, इधर की ओर या ऊपर की ओर। तो इसको हम क्या करते हैं, मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, दूसरी असमीका में। तो 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल 30, ठीक है। या ये 0 बन गया, 0 लेस देन इक्वल 30, 0 का मान 30 से क्या है, छोटा है। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, सत्य है। सत्य होने का मतलब हुआ कि जो मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र है वो क्या है, इस असमीका का x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30 का हल क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे करता हूँ, ग्रीन कलर की रेखा से प्रेजेंट करता हूँ नीचे ऐसे, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की जो रेखाओं का रेखांकित क्षेत्र है, ये कौन सी असमीका के लिए है, दूसरी असमीका के लिए, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम, जो हमको दो अन्य असमीकाएं और देखी हैं, वो कौन कौन सी दे रखी है हमको दे रखी है, एक असमीका है हमारी x ग्रेटर देन इक्वल 0 और दूसरी क्या है y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इन असमीकाओं का हल क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए कौन सा हल क्षेत्र आया, यानी कि x का मान 0 है और उससे बड़ा है, लेकिन 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक संख्या है, तो x धनात्मक कहाँ की ओर होता है, इधर की ओर को होता है, ठीक है बच्चों। तो इधर की ओर का सारा क्षेत्र वो किन सी असमीका के लिए होगा, x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, ठीक है। और बात करते हैं फिर जो हमारी दूसरी असमीका थी इसके अलावा, वो क्या थी, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब y का मान 0 और उससे बड़ा है, ठीक है ना। तो जो y का 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक है, तो y धनात्मक कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर का हल क्षेत्र होगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर का, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि जो इन सभी असमीकाओं का ऐसा हल क्षेत्र क्या है जो इनको सबको संतुष्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो पहली असमीका है, इसका हल क्षेत्र कहाँ की ओर है, इधर की ओर है। दूसरी असमीका क्या है, इधर की ओर है। x ग्रेटर देन 0 की ओर क्या है, इधर की ओर है। y ग्रेटर देन 0 की ओर क्या है, ऊपर की ओर है। तो सर कौन सा क्षेत्र है जो उभयनिष्ठ जो सबको संतुष्ट कर रहा है, तो जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये, ठीक है ना, जिसमें दोनों कलर की रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है बच्चों, ये वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा हमारा, ये, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अतः लाल रंग का क्षेत्र असमीका निकाय का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। अब समझ गए इसका मतलब हुआ कि इस हल क्षेत्र में से अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है ना, प्रत्येक पॉइंट क्या होंगे, दो कोऑर्डिनेट, तो वो क्या करेंगे, हमारे इन सभी असमीकाओं को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब हम इसका प्रश्न नंबर 11 हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में हमको तीन असमीका दे रखी हैं। पहले असमीका क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 4, और दूसरी असमीका क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 3,
और तीसरी असमीकरण क्या है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 6। ठीक है, तो इन तीनों ही असमीकरणों को हमको क्या करना है, हल करना है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो कि इन सबको संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो जो पहली असमीकरण है इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके 2 पॉइंट याद करेंगे, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें हम। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रखने पर हमको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 4 या y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, पहला बिंदु मिल गया है। ठीक है, पहली रेखा के समीकरण के लिए पहला बिंदु हमें क्या मिला 0,4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसमें y इक्वल टू 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा दूसरा बिंदु मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई की जगह 0 आ जाएगा बराबर 4 या x बराबर कितना आ जाएगा 4/2 बराबर 2। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया है दूसरा बिंदु। ठीक है बच्चों, तो दूसरा बिंदु हमको क्या मिला 2,0। तो यानी हमने समीकरण 1 के लिए दोनों बिंदु ज्ञात कर लिए हैं। अब इनको हम क्या करते हैं एक्स वाई तल में डिनोट करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ एक्स वाई तल खींच दिया है। अब इसमें हम दोनों बिंदु क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला बिंदु क्या है 0,4, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, तो ये 0,4 आ गया ये वाला बिंदु। ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है 2,0 यानी कि 1 2, ये 2,0 है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करेंगे एक रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर दिया इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दी। ये रेखा भी हमने डार्क खींची है। डार्क का मतलब क्या हुआ कि इस असमीकरण के हल क्षेत्र में इस रेखा के सभी बिंदु होंगे। ठीक है, अब इस रेखा का समीकरण भी लिखता हूँ इसमें। क्या इसका समीकरण, इसका समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं इस असमीकरण का हल क्षेत्र इधर की ओर का इधर की ओर। तो तरीका क्या है मूल बिंदु से चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखने पर किसमें पहले समीकरण में, तो ये अच्छा हमारा 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 4, ये 0 हो गया। 0 ग्रेटर देन इक्वल 4, क्या 0 4 के बराबर है उससे बड़ा है, ये असत्य कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो असत्य है का मतलब क्या हुआ, अगर सत्य होता तब तो मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र होता, असत्य है तो इससे ऊपर की ओर का क्षेत्र होगा। ठीक है बच्चों, तो इससे ऊपर की ओर का जो ये ब्लैक कलर से जो मैं रेखाएं खींच रहा हूँ ये क्षेत्र नोट कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो जो ये वाला हल क्षेत्र है ये कौन सी असमीकरण का हल क्षेत्र है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 4 पहली असमीकरण। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे जो दूसरी असमीकरण है उसके सापेक्ष रैखिक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके भी 2 पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 0 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा y इक्वल टू 3, तो हमको एक बिंदु मिल जाएगा। क्या बिंदु मिलेगा हमको 0,3, और y इक्वल टू 0 रखने पर हमको क्या मिल जाएगा इसमें, ये मिल जाएगा हमको x इक्वल टू 3, तो दूसरा बिंदु मिल गया हमको, क्या मिला 3,0। अब इन दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं एक्स वाई तल में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पहला बिंदु क्या है इसके लिए 0,3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो 0 1 2 3, तो ये वाला बिंदु है। ठीक है 0,3, और दूसरा क्या है हमारा 3,0, ये 1 2 3, तो ये वाला बिंदु है। ठीक है 3,0। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे डार्क रेखा खींचेंगे क्योंकि असमीकरण हमारे क्या है इक्वल का चिन्ह भी है। ठीक है ना, तो इन दोनों को मिलाते हुए फिर हम एक रेखा खींचते हैं डार्क रेखा, ये रेखा खींच दी हमने। अब ये डार्क इसलिए खींची है क्योंकि इस असमीकरण के हल क्षेत्र में इस रेखा के सभी बिंदु होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस असमीकरण का हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं, इधर होगा या उधर होगा। तो तरीका वही मूल बिंदु से चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखने के बाद किसमें इस समीकरण में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 3। ठीक है ना, या 0 लेस देन इक्वल 3, क्या 0 3 से छोटा है या छोटा है, तो कंडीशन हमारी क्या है सत्य है। सत्य है का मतलब हुआ कि मूल बिंदु की ओर का जो क्षेत्र है वो क्या हमारा असमीकरण का हल क्षेत्र है। कौन सा समीकरण जो हमारी दूसरी असमीकरण है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 3 का उसका हल क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो हम अब इसका हल क्षेत्र खींच रहे हैं यानी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं तीसरी समीकरण की। तीसरी समीकरण हमारी क्या है, तीसरी समीकरण है हमारी
2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 6। अब इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या होगा हमारा? इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण होगा हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको हम क्या मानते हैं? इसको समीकरण 3 मानते हैं। ठीक, अब इस समीकरण 3 यानी कि जो एक रेखा का समीकरण है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट चाहिए। तो x इक्वल टू इसमें क्या करते हैं? 0 रखते हैं। तो x इक्वल टू 0 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, या फिर हमारा क्या आ जाएगा? या फिर हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 अपॉन माइनस 3 बराबर ये आ गया हमारा -2। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? एक बिंदु मिला। तो बिंदु हमें क्या मिला? 0, -2। ठीक है बच्चों, और फिर हम दूसरा क्या करेंगे? इसमें y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो y इक्वल टू 0 मिल रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6, या x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? ये तो 0 बन गया, x बराबर आ जाएगा हमारा 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो इस प्रकार हमको दूसरा बिंदु मिल गया 3, 0। तो बच्चों हमको दोनों पॉइंट मिल गए हैं। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं? इस एक्स तल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करते हैं फिर पहला पॉइंट क्या है? 0, -2। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -2, यानी माइनस नीचे होता है तो 2 दूरी नीचे की ओर, ये 1 ये 2। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया? 0, -2 ये वाला बिंदु। और दूसरा क्या? 3, 0। तो ये था 1, ये था 2, ये था 3। तो इसका बिंदु यही आया, दोनों के लिए यही आया 3, 0। तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको मिलाते हुए क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींचते हैं फिर हम। जब हमने इसको मिलाती हुई रेखा खींची तो ये क्या आ गया हमारा? ये भी डार्क रेखा खींचेंगे क्योंकि असमिका में क्या है हमारा? इक्वल का चिन्ह है। इक्वल का मतलब हुआ कि असमिका का जो हल क्षेत्र है उसमें इस रेखा के सभी बिंदु होंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इस असमिका का हल क्षेत्र, इधर की ओर का इधर की ओर का। तो तरीका वो चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखने पर किसमें? तीसरी असमिका में। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल 6, या ये 0 हो गया। 0 लेस देन इक्वल 6। क्या 0 6 छोटा है? यस छोटा है। तो कंडीशन हमारी क्या है? सत्य है। सत्य है तो क्या होगा हमारा? मूल बिंदु की ओर का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? असमिका का हल क्षेत्र। तो कौन सी रेखा खींचता हूँ फिर मैं? ये खड़ी रेखाएं। ठीक है ना, क्योंकि ये रेखाएं कहाँ जा रही हैं? मूल बिंदु की ओर वो जा रही हैं। ठीक है ना, तो जो मूल बिंदु की ओर का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा? इस तीसरी असमिका का हल क्षेत्र होगा। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं, हमने तीनों ही असमिकाओं के हल क्षेत्र ढूंढ लिए हैं। पहले असमिका का हल क्षेत्र हमारा क्या है? जो पहली असमिका है उसका हल क्षेत्र हमारा क्या है? इससे ऊपर की ओर का। दूसरी असमिका का ऊपर की ओर का। तीसरी का हमारा ये भी ऊपर को था, दूसरी का इधर को था। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं? ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो इन तीनों का घनिष्ठ हल क्षेत्र है, जिसमें तीनों रेखाएं? तो हम ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हल क्षेत्र देख रहे हैं। जो देखिए इसमें हमारे क्या है? जो ग्रीन कलर की रेखा भी है, ब्लैक कलर की रेखा भी है। ठीक है ना, और हमारी रेड कलर की रेखा भी है। तो हम चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक ही कलर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इस पूरे को मैं क्या करता हूँ? ग्रीन बनाता हूँ। ठीक है ना, तो एक तरीका है। ठीक है ना, हम चाहे तो इसको त्रिरेखांकित बोल सकते हैं, इसमें क्या थी? हमारी तीनों रेखाएं थी। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं अतः हरे रंग का क्षेत्र असमिका निकाय का, असमिका निकाय, निकाय मतलब जिसमें तीनों ही असमिका है, असमिका निकाय का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र का हम कोई भी बिंदु लेंगे तो वो क्या करेगा? इन तीनों ही असमिका को संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार इसको भी हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब हम इसका प्रश्न नंबर 12 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12, यह हमको क्या कर रखा है? यह हमको चार असमिका देखिए। पहले असमिका है x माइनस 2y लेस देन इक्वल 3, दूसरी है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल 12, और तीसरी है x ग्रेटर देन इक्वल 0, और चौथी है y ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, तो इन सभी असमिकाओं को हमने क्या करना है? हल करके एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो कि सबके लिए क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, जो पहली असमिका है इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ? समीकरण 1। अब दो बिंदु याद करें तो इसमें क्या रखूंगा मैं? x इक्वल टू 0 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल टू 3, या
y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -1.5। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, पहला बिंदु मिल जाएगा 0, -1.5। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर हम y इक्वल टू 0 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, x - 2 × 0 बराबर 3, या 0 बन गया। x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर हमको मिल गया 3। तो इस प्रकार दूसरा बिंदु मिल गया हमको, वो ये क्या मिला हमको, 3, 0। तो पहली रेखा के सापेक्ष हमको दोनों बिंदु मिल गए। अब इनको हम क्या करते हैं, एक्स तल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ एक्स वाई तल रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसमें दोनों बिंदु को हम डिनोट करते हैं। पहला बिंदु क्या है, 0, -1.5। तो ये 0 हो गया, और y क्या हमारा नेगेटिव, तो नीचे की ओर को। तो अगर इतनी दूरी को हम क्या माने, 1 माने, तो 1.5 क्या आएगी, लगभग यहाँ आएगी। ठीक है, तो यह क्या आएगी हमारी 0, -1.5। ठीक है, और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 3, 0। तो 3 है, तो 1, 2, 3, 3, 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेखा खींचते हैं। फिर हम अब हमने एक रेखा खींच दी, तो ये रेखा भी हमारी क्या है, ये रेखा भी हमारी डार्क कलर की है। डार्क का मतलब हुआ कि जो यह समीका है x - 2y ≤ 3, इसके हल क्षेत्र में इस रेखा के बिंदु भी होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस असमीका का हल क्षेत्र ढूंढते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें x = 0, y = 0 रखते हैं। इसमें तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 0 - 2 × 0 ≤ 3। ये 0 बन गया, 0 ≤ 3। क्या 0 3 से छोटा है, ये छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ये कंडीशन हमारी सत्य है। सत्य है तो हमारा क्या होगा, जो मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इस असमीका का क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। कौन सी असमीका, जो असमीका है हमारी x - 2y ≤ 3 का। ठीक है बच्चों, ये रेखाएं खींचने का मतलब ये इसको डिनोट करने का तरीका है। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरी असमीका है उसके सापेक्ष रेखाखंड हमारा क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 12। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके भी 2 पॉइंट याद करेंगे। तो x = 0 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 0 + 4y = 12, या 0 बन गया, y = 12/4। तो कितना आ जाएगा हमारा 3। तो इसके सापेक्ष हमको बिंदु क्या मिला, 0, 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, y = 0 रखने पर दूसरा बिंदु याद करेंगे। तो रखिए फिर 3x + 4 × 0 = 12, या 0 बन गया, x बराबर 12/3 बराबर कितना आ गया, 4। तो दूसरा बिंदु हमको क्या मिला, 4, 0। अब जो समीकरण 2 था, यानी कि जो एक रेखा का है, इसके लिए भी हमने 2 बिंदु याद कर लिए हैं। अब इसको हम एक्स तल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला बिंदु क्या है, 0, 3। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है इसमें 3। तो 3 दूरी पर 1, 2, 3। ठीक है, यह है 0, 3, ये दूरी आई। दूसरा क्या है 4, 0, इधर को 4, 0, ये 1, 2, 3, तो ये आया, ये 4, 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा भी हमारी क्या आएगी, डार्क कलर की आएगी। ठीक है, ये समीकरण में हमारे क्या है, इक्वल का चिन्ह भी है, लेस देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है ना, तो यानी कि इस असमीका में हमारा क्या होगा, इस रेखा के बिंदु भी सम्मिलित होंगे। अब बात करते हैं इसके हल क्षेत्र। ठीक है, क्या करना है फिर उसके लिए, इसको मूल बिंदु से चेक करते हैं। x = 0, y = 0 रखने पर इस असमीका में तो क्या आएगा, 3 × 0 + 4 × 0 > 12, या 0 हो गया, 0 > 12। क्या 0 12 से बड़ा है या उसके बराबर है, ये कंडीशन हमारी क्या है, ये असत्य है। ठीक है ना, यानी कि अब असत्य हो गई, तो अगर सत्य होती तो मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र होता, असत्य है तो इससे ऊपर की ओर का क्षेत्र होगा। ठीक है ना, यानी कि ये वाला क्षेत्र। ठीक है, जो ये वाला क्षेत्र है वो क्या है हमारा, जो असमीका 3x + 4y > 12 का क्या है, हल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं जो हमारी एक तीसरी समीकरण है, x > 0, इसका हल क्षेत्र क्या होगा। ठीक है ना, यानी x का मान 0 है या उससे बड़ा है, तो x का मान 0 उससे बड़ा क्या होता है, इधर की ओर का सारा क्षेत्र। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x क्या होता है, प्लस में। ठीक है ना, तो इधर की ओर का जो सारा क्षेत्र होगा वो क्या होगा, हमारे इस असमीकरण का हल क्षेत्र होगा।
अब जो हमारी चौथी असमीका है, ठीक है ना, तो इसके सापेक्ष हमारा रखे समीकरण क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इक्वल टू जो 1 है, अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचेंगे। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होगा, क्योंकि ये जो रेखा है इसमें सिर्फ हमारा एक ही कोऑर्डिनेट है y, तो y इक्वल टू 1 का जो ग्राफ होगा वो होगा हमारा y एक्स पर मतलब धन दूरी में एक दूरी पर, ठीक है ना, x के समांतर एक सीधी रेखा। तो एक रेखा खींचते हैं फिर हम x के समांतर 1 दूरी पर, ठीक है बच्चों। तो ये हमने एक रेखा खींच दी है, ठीक है बच्चों। मैं इसको रेड से खींच देता हूँ ताकि सभी का क्षेत्र हमको अलग अलग पता चलते रहे। अब इसमें भी क्या है, डार्क खींचे है क्योंकि असमीका क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी जो इस असमीका का क्षेत्र होगा उसमें इस रेखा के बिंदु भी सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण क्या है हमारा, y इक्वल टू 1, ठीक है। और इस रेखा का समीकरण क्या था हमारा, इस रेखा का समीकरण था हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 3। और जो ग्रीन वाली रेखा है इसका समीकरण क्या था हमारा, इसका समीकरण था 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये दो रेखा जो y इक्वल टू 1 का समीकरण हो गया। अब बात करते हैं इसके हल क्षेत्र की, नीचे की ओर का या ऊपर की ओर का, ठीक है। इसको मूल में चेक करते हैं, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है तो y इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, क्या 0 का मान 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या है, असत्य है, ठीक है। अगर सत्य होती तो नीचे की ओर का क्षेत्र होता, असत्य होने पर ऊपर की ओर का क्षेत्र होगा, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, ऊपर की ओर का जो क्षेत्र है वो क्या है, असमीका y ग्रेटर देन इक्वल 1 का हल क्षेत्र है, ठीक। इसका अर्थ हुआ कि जो हमारी असमीका y ग्रेटर देन इक्वल 1 है, इसका हल क्षेत्र क्या होगा, जो इसका हल क्षेत्र होगा, जो रेखा y इक्वल टू 1 है इससे ऊपर की ओर का हल क्षेत्र होगा, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कर दिया है, सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र ढूंढ लिए, ठीक है। तो हमारा जो पहली असमीका थी इसका हल क्षेत्र क्या था, इधर की ओर था, मूल बिंदु की ओर का। और दूसरी असमीका का हल क्षेत्र क्या था हमारा, दूसरी हल क्षेत्र हमारा ऊपर की ओर को हो गया, ठीक है। और तो तीसरी असमीका जो x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसका हल क्षेत्र क्या था, इधर की ओर को, दाहिनी ओर का पूरा हिस्सा, ठीक है ना, जहाँ भी x क्या है प्लस में है, ठीक है ना। और जो चौथी असमीका थी, कहते हैं y ग्रेटर देन इक्वल 1, इसका हल क्षेत्र क्या है, इसका हल क्षेत्र हमारा ऊपर की ओर का। अब हम क्या करते हैं, ऐसा हल क्षेत्र ढूंढते हैं जो कि क्या है हमारा कॉमन है, यानी कि वो क्या करे, सभी को संतुष्ट करे, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर को, और यहाँ से हमारी एक रेखा गई और फिर ऐसे, ठीक है ना। तो सुविधा के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, आपके समझने के लिए बना रहा हूँ मैं, कि जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, ये जो हल क्षेत्र है हमारे, ये क्या है, ये ऐसा हल क्षेत्र है जो कि क्या करेगा, इन सभी असमीकाओं को क्या करेगा, हमारे सभी को संतुष्ट करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हल क्षेत्र को मैं रेड कलर से निरूपित कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ठीक है बच्चों। तो अब समझ गए ना, ये वाला हिस्सा कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से सीधे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र का कोई भी आप बिंदु लेंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, इन सभी असमीकाओं को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको रेड कलर से वो किया है, तो आप लिख सकते हैं, अतः लाल रंग का क्षेत्र, लाल रंग का क्षेत्र असमीका निकाय, असमीका निकाय का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। यानी कि जो हमारा ये रेड कलर से जो आच्छादित क्षेत्र है, ये क्या है हमारा, जो असमीका निकाय है, यानी सभी असमीयों क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हल क्षेत्र है। मतलब इसमें अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो इन सभी को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है।